दोस्तों, क्या अवतार 3 सिर्फ नीली खूबसूरत और स्पिरिचुअल ही है या फिर पेंडोरा के अंदर भी नफरत, युद्ध और अंधकार छुपा हुआ है जितना हमारी धरती पर है। जेम्स कैमरॉन की अवतार 3 हमें उसी अंधेरे से मिलवाने जा रही, जहां नावी भी अच्छे नहीं और इंसानी भी सिर्फ विलेन नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम अवतार 3 का डीप एनालिसिस और उसकी स्टोरी डायरेक्शन, नई नावी ट्राइब, फायर एंड एस थीम, पॉलिटिक्स, वॉर और साइकोलॉजी, और ये भी समझेंगे कि क्यों अवतार 3 अवतार 2 से ज्यादा डेंजरस और इमोशनल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर पेंडोरा की दुनिया तुम्हें फैंटास्टिक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अवतार 3 आखिर है क्या? अवतार 3 कोई सिंपल सीक्वल नहीं है। जेम्स कैमरॉन खुद कह चुके हैं कि अवतार 3 ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील कराई। अब सोचो, अवतार 1 एक डिस्कवरी थी और अवतार 2 फैमिली एंड सर्वाइवल, तो अवतार 3 कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडियोलॉजी हो सकती है। इस बार कहानी सिर्फ ह्यूमंस वर्सेस नावी नहीं है, बल्कि नावी वर्सेस नावी भी है, और यहीं से अवतार यूनिवर्स मैच्योर हो जाता है। अवतार 3 का अनऑफिशियल थीम माना जा रहा है फायर एंड एस। अवतार 3 का जो सबसे पावरफुल और डेंजरस आइडिया है वो है फायर एंड एस। अब जब फायर को अगर सिर्फ आग समझ लिया जाए तो ये तो बहुत सैलो होगा। फायर यहाँ गुस्से का सिंबल है, जो गुस्सा पीढ़ियों से दबा हुआ है। वह गुस्सा जो इनजस्टिस से पैदा होता है, और वो गुस्सा जो जब फटता है तो सब कुछ जला देता है। लेकिन ऐसा युद्ध जो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि आइडियोलॉजी से, बिलीफ से और फीलिंग से लड़ा जाता है। और डिस्ट्रक्शन फायर का सबसे खतरनाक रूप यही है कि जब कोई कल्चर मान ले कि हम सही हैं या बाकी सब गलत, तब आग सिर्फ दुश्मन को नहीं, खुद को भी जला देती है। अब आते हैं एस पर। एस वो नहीं है जो युद्ध के दौरान दिखता है। एस वो है जो युद्ध के बाद बचता है। रिग्रेट, लॉस और वो सन्नाटा जहाँ जीतने वाला भी खुश नहीं होता। एस वो सच है जिसे कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन यही सच होता है। जेम्स कैमरॉन इस थीम के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी कल्चर पूरी तरह प्योर नहीं होता। पेंडोरा भी नहीं, नावी भी नहीं है। अब तक अवतार में नावी को ऑलमोस्ट डिवाइन बीइंग्स की तरह दिखाया गया, नेचर लविंग, स्पिरिचुअल, मोरली और सुपीरियर। लेकिन अवतार 3 कहता है नहीं, ये हमारी तरह सच नहीं है। नावी में भी सत्ता की भूख है, नावी में भी बदले की आग है, और ये सोच रखते हैं कि हम बेहतर हैं इसलिए हम सही हैं। और यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अवतार 3 का सबसे बड़ा शौक है एस पीपल। ये पहली बार होगा जब पेंडोरा कोई भी ऐसी नावी ट्राइब को दिखाएगा जिसे देखकर ऑडियंस बोलेगी रुको, ये तो डरावने लग रहा है। एस पीपल कोई सिंपल विलिंग ट्राइब नहीं है। ये पेंडोरा के वॉल्केनिक रीजन्स में रहते हैं, जहाँ जमीन जलती है, आसमान धुएं से भरा रहता है और हर चीज हार्श होती है। इनका इन्वायरमेंट ही इन्हें हार्ड बना चुका है। जहाँ बाकी नावी ट्राइब पानी, जंगल, हवा से जुड़ी है, एस पीपल आग से जुड़े हैं। फायर बेस्ड इन्वायरमेंट इनके सोचने का तरीका बदल दिया गया। ये लोग सर्वाइव करने के लिए इनके कल्चर में वीकनेस मानी जाती है और पावर इनके लिए रिस्पेक्ट या सिंबल है। सबसे स्कैरी बात यह है कि इनका एवा से रिश्ता वीक या शायद ब्रोकन है। मतलब ये लोग नेचर को मां नहीं मानते, बल्कि एक रिसोर्स मानते हैं। और यहीं से पेंडोरा के अंदर की सिविल वॉर की पॉसिबिलिटी बनती है। ये पहली बार होगा जब फाइट सिर्फ ह्यूमंस वर्सेस नावी नहीं, बल्कि नावी वर्सेस नावी होगी। ऑडियंस पहली बार कंफ्यूजन फील करेगी कि हम सही साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही अवतार 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अब कहानी सिंपल नहीं रही। अब ये गुड वर्सेस इविल नहीं है, ये बिलीफ वर्सेस बिलीफ है, कल्चर वर्सेस कल्चर है। और फायर एंड एस इसी क्लैश का इमोशनल रिजल्ट है। जेम्स कैमरॉन पेंडोरा को सिर्फ एक सुंदर प्लेनेट नहीं, बल्कि एक मिरर बना रहे हैं जिसमें इंसान अपनी दुनिया की लड़ाइयां देख सकता है। और शायद यही वजह है कि अवतार 3 सबसे कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है और सबसे पावरफुल भी हो सकती है। दोस्तों, अवतार 1 और अवतार 2 इनमें ह्यूमंस की इमेज बिल्कुल क्लियर थी, डिस्ट्रक्टिव है और पेंडोरा को सिर्फ लूट करना चाहते हैं। लेकिन जेम्स कैमरॉन ने इस बार ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को तोड़ने जा रहे हैं। इस बार हम कुछ ह्यूमंस ऐसे देखेंगे जो ओपनली रिग्रेट में नहीं जी रहे। उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंचाया है। कुछ ह्यूमंस नावी के साथ एलियंस बनाएंगे, सिंपैथी के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल और गिल्ट की वजह से। ये लोग वो लोग होंगे जो अब खुद को हीरो नहीं, बल्कि गलती करने वाले इंसान मानते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ नावी ट्राइब्स ऐसे होंगे जो ह्यूमन से भी ज्यादा ब्रूटल निकलेंगे। यानी पहली बार ऑडियंस ये सवाल पूछेगी, अगर क्रूएल्टी नावी भी कर सकते हैं तो विलेंस कौन? अवतार 3 में ये सवाल नहीं रहेगा कि कौन सही है, बल्कि सवाल ये होगा कि कम गलत कौन है। और यही मोरल कंफ्यूजन फिल्म को अनकंफर्टेबल बनाएगा और पावरफुल भी। जेक सोली अब वो सोल्जर नहीं रहा जो बिना सोचे समझे लड़ाई में कूद जाता था। अवतार 3 में जेक के फादर है, एक हस्बैंड है और सबसे ज्यादा एक लीडर है। अब हर डिसीजन सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरी ट्राइब की फेट तय करेगा। जेक अब मोरल डिसीजन लेगा, ऐसे फैसले जहाँ कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। वो हर लड़ाई नहीं जीत पाएगा, कुछ बैटल्स वो हार जाएगा, ना स्ट्रेंथ की वजह से बल्कि एथिक्स की वजह से। और सबसे हैवी चीज, कुछ गलत फैसलों का गिल्ट जेक के अंदर बना रहेगा। अवतार 3 का जेक ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ ऑडियंस पहली बार उसे कंफ्यूज और इमोशनली थका हुआ देखेगी। यही कैरेक्टर डेप्थ अवतार 3 विजुअल मास्टरपीस नहीं बनाता, बल्कि इमोशनल सिनेमा भी बना देता है। अगर बात करें नए 3 के इमोशनल की, तो अवतार 3 में सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर बनने वाली है। अवतार 2 के बाद उसने बहुत कुछ खोया है, फैमिली, ट्रस्ट, इनोसेंस। उसने बेट्रायल महसूस किया है और लॉस ऐसा जो हील नहीं हो सकता। अब वो मर्सी में बिलीव नहीं करती। जहाँ जेक बैलेंस खोजने की कोशिश करता है, वहीं नेत्री डायरेक्ट जवाब चाहती है, खून के बदले खून। एस पीपल के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं होगा, ये पर्सनल भी रहेगा। यहाँ नेत्री हीरो नहीं रहेगी, बल्कि कंट्रोल्ड डेंजर बन सकती है। ऑडियंस कई बार बोलेगी वो गलत है, लेकिन हम उसे समझते हैं, और यही कम्प्लेक्सिटी उसे टेरिफाइंग भी बनाती है। अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की और विजुअल मास्टरपीस की, तो जेम्स कैमरॉन कभी टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अवतार 3 में पेंडोरा पोस्ट कार्ड ब्यूटीफुल नहीं रही। एक्सपेक्ट करो लावा रिवर्स, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एस फील्ड स्किन्स और फायर के साथ
बायोल्यूमिनेसेंस का क्लैश। इमेजिन करो जलती जमीन, काली राख से भरा आसमान और उसी डार्कनेस में ग्लोइंग नावीज की आंखें। वीएफएक्स सिर्फ वाव फैक्टर के लिए नहीं होंगे बल्कि फियर, थ्रेट और कोस दिखाने के लिए होंगे। पेंडोरा वेलकमिंग नहीं लगेगी, पेंडोरा डरावनी लगने लगी और यही विजुअल शिफ्ट ऑडियंस को मेंटली डिस्टर्ब करेगा। अवतार 3 का म्यूजिक हमेशा स्पिरिचुअल रहा है, लेकिन अवतार 3 में स्पिरिचुअलिटी डार्क हो जाएगी। म्यूजिक ज्यादा हैवी होगा, ट्रैप्स बीट्स ज्यादा नेगेटिव और एग्रेसिव लगेंगे, साइलेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। सोचो कंप्लीट साइलेंस, सिर्फ ये साउंड डिजाइन ऑडियंस को डराने के लिए नहीं बल्कि टेंशन में रखने के लिए होगा। जेम्स कैमरॉन जहां जंप स्केयर नहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएंगे। अवतार 3 फैंटेसी होती हुए भी बहुत रियल बातें करने लगी है। फिल्म इनडायरेक्टली बोलेगी वॉर आइडियोलॉजी के बारे में, एक्सट्रीम के बारे में और उस डेंजरस सोच के बारे में जहां हर कोई खुद की साइड सही मानता है। एस पीपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडिकल आइडियोलॉजीज, एक्सट्रीमिस्ट्स, नेशनलिज्म, पावर ड्रिवन कल्चर्स। जेम्स कैमरॉन हमें ये नहीं बताते कि कौन सही है, वो हमें दिखाते हैं कि हर कोई खुद को सही समझता है, तब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अवतार 3 रिस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं। डार्क टोन कुछ ऑडियंस को अनकंफर्टेबल लगेगा, स्लो बर्न नैरेटिव इंस्टेंट मसाला लवर्स को बोर कर सकता है, एस पीपल की पोर्ट्रेयल कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ऑनेस्टली यही रिस्क अवतार 3 को सेफ ब्लॉकबस्टर से हटाकर गोल्ड सिनेमा बनाता है। अवतार 3 शायद सबको पसंद ना आए, लेकिन जिनको आएगी वो इसे भूल नहीं पाएंगे। वैसे अगर तुम्हें भी डीप मूवी एनालिसिस पसंद है जहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं पूरी साइकोलॉजी डिस्टेक्स की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अवतार यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ, हम लेयर बाय लेयर डिकोड करते रहेंगे। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट में बोलना चाहता हूँ कि अवतार 3 विजुअली डेंजरस होगी, इमोशनली हैवी होगी और मोरली कंफ्यूजिंग। ये फिल्म तुम्हें आंसर नहीं देगी, ये तुम्हें क्वेश्चन देगी। मेरे हिसाब से अगर अवतार 3 सही एग्जीक्यूट हुई तो ये सिर्फ सीक्वल नहीं, जेम्स कैमरॉन की सबसे बोल्ड फिल्म बनने वाली। तो दोस्तों ये था मेरा अवतार 3 का कंप्लीट एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन। अब तुम बताओ क्या पेंडोरा का डार्क साइड देखने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखो पेंडोरा विल बर्न और मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम अवतार 4 एंड 5 की फ्यूचर रोड मैप डिकोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक एंड स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।